स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे इस कड़ाके के ठंड में। स्कूल करने के बाद भी आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा होगा और आगे भी ऐसे ही तैयारी आपका चलता रहे। आज जो है मैराथन क्लास का तीसरा सेट है, यानी कि तीसरा क्लास है मैराथन क्लास वाला, और वो भी विज्ञान से, यानी वर्ग 8वां का विज्ञान से, जिसमें 50 प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं इस मैराथन क्लास में। चलिए आप लोगों को मैं एक बार फिर से जो है स्वागत करना चाहूँगा आज के 50 प्रश्नों वाला मैराथन क्लास में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं अपने नए दोस्तों से, नए साथियों से जो आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनको स्पेशल कहना चाहूँगा कि वीडियो शुरू करने से पहले, क्वेश्चन आगे देखने से पहले आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। एक घंटी का जो सिंबल आता है उस पर क्लिक करके ऑल वाला पर आप क्लिक कर लीजिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि जितना भी वीडियो अपलोड होगा, आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिलेगा। जिसके वजह से आप वो वीडियो मिस नहीं कर पाएँगे। आपसे वो वीडियो किसी भी हाल में मिस नहीं हो पाएगा, छूटेगा नहीं। तो कृपया करके बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, लेकिन वो ऑप्शन सब्सक्राइब करने के बाद होगा। सब्सक्राइब करने के बाद जब आप मेरे चैनल पर जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके मिलेगा एक फाइल। उस फाइल को जब खोलिएगा तो उसमें सारे वीडियो सक्षमता से लेकर के आपको टोटल सक्षमता से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो मिल जाएँगे। अभी ये मैराथन क्लास चल रहा है। मैराथन क्लास खत्म होने के बाद जल्द ही ये भी खत्म हो जाएगा मैराथन क्लास, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया जा रहा है। मैराथन क्लास जल्द ही खत्म होगा। खत्म होने के बाद आपको बिल्कुल नया क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव पर्पस जो भी क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू जिसको आप बोलते हैं, वो सभी बिल्कुल नया क्वेश्चन शुरू होगा फिर से, लेकिन मैराथन क्लास समाप्त हो जाने के बाद। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन अब शुरू करते हैं भाई। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनाज, ऑप्शन बी है फसल, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है खेती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फसल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फसल। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, लेकिन ऑप्शन रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पर हमेशा की तरह, क्योंकि ऑप्शन में आपको बिल्कुल ही मैं समय नहीं दूँगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए जा चुके हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। उसमें जाकर देखिएगा, वहाँ पे सारे ऑप्शन को मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर किया है। यहाँ पे ऑप्शन को मैं क्लियर नहीं करूँगा, चर्चा नहीं करूँगा। समझिए कि एक तरह से ये आपका खुद का जाँच है, टेस्ट है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। इससे बहुत जो है अच्छा आपको भी एक हिम्मत मिलेगा और समझ में आएगा कि आप कितना आपको और तैयारी करनी चाहिए। हालाँकि बहुत सारे दोस्त हैं जो कमेंट करके बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको स्पेशल सैल्यूट मैं करना चाहूँगा कि उनका जो है बहुत अच्छा आंसर रहता है। काफ़ी ज़्यादा इस 50 क्वेश्चन में आंसर वो दे पाते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है फलीदार फसल, ऑप्शन बी है रेशेदार फसल, ऑप्शन सी है अनाज फसल, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फलीदार फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है दाल, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है शहद, ऑप्शन डी है चावल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शहद
जो खाद्य पदार्थ है यह जंतुओं से प्राप्त होता है क्योंकि मधुमक्खी से शहद मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है किस ऋतु में मतलब किस मौसम में जायद फसल की खेती की जाती है? किस ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है? ऑप्शन ए है वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी है शीत ऋतु, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन डी है बसंत ऋतु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्रीष्म ऋतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है रेशेदार फसल का उदाहरण है। रेशेदार फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सूरजमुखी, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन नंबर डी है कपास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कपास रेशेदार फसल का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है रबी फसल का उदाहरण है। यानी रबी फसल का इनमें से कौन ऐसा फसल है जो रबी फसल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है सोयाबीन, ऑप्शन डी है गेहूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गेहूं। गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कटाई, ऑप्शन बी है निराई, ऑप्शन सी है जुताई, ऑप्शन डी है सिंचाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे। बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो मैं रिपीट कर देता हूं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि रिपीट क्वेश्चन करना जो है करता हूँ जिस क्वेश्चन को भी रिपीट, तो देखते होंगे आप क्वेश्चन को कैसे वो पलट कर उल्टा-पुल्टा करके चेंज करके पूछा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन एक ही रहता है, लेकिन पूछने का तरीका बदल जाता है। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ और हो सकता है वह बहुत इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन हो। चलिए क्वेश्चन 8 कहता है फसल चक्रण की पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसल चक्रण की पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है उर्वरता बढ़ती है, ऑप्शन बी है उर्वरता घटती है, ऑप्शन सी है उर्वरता अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उर्वरता बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन है अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है भंडारण, ऑप्शन बी है निराई, ऑप्शन सी है थ्रेसिंग, ऑप्शन डी है कटाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, थ्रेसिंग। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है? ऑप्शन ए है गाजर, ऑप्शन बी है गाजर घास, ऑप्शन सी है तीसी, ऑप्शन डी है जूट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गाजर घास आम भाषा में मोथा समझिए, भोजपुरी में उसको कहा जाता है, देहाती भाषा में कहा जाता है मोथा। जो गाजर की तरह उसका जड़ होता है, जो ज़मीन में बैठ जाता है, उसको गाजर घास बोला जाता है। तो गाजर घास यह जो है खरपतवार का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर क्वेश्चन कहता है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन है? ऑप्शन ए है बेसिलस एंथ्रेसिस, ऑप्शन बी है राइजोबियम, ऑप्शन सी है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन डी है लैक्टोबैसिलस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है मलेरिया रोग किस जीव के काटने से हो सकता है? मलेरिया रोग किस जीव के काटने से हो सकता है? ऑप्शन ए है मकड़ी, मकड़ी यानी मकड़ा, मकड़ा। ऑप्शन बी है मच्छर, ऑप्शन सी है मधुमक्खी, ऑप्शन डी है घरेलू मक्खी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? ऑप्शन ए है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी है एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी है टेट्रासाइक्लिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पेनिसिलिन सबसे पहले खोजा जाने वाला प्रतिजैविक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? पेनिसिलिन प्रतिजैविक सबसे पहले तो की गई इसकी खोज, लेकिन इसकी खोज किसने की? ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है लुई पास्चर, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए है किण्वन, ऑप्शन बी है पाश्चरीकरण, ऑप्शन सी है भंडारण, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पाश्चरीकरण, पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए पाश्चरीकरण किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है रेयान, ऑप्शन बी है पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी है एक्रिलिक, ऑप्शन डी है नाइलॉन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाइलॉन, पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए नाइलॉन का उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन ए है पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी है सेलुलोस, ऑप्शन सी है एक्रिलिक, ऑप्शन डी है नाइलॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेलुलोस प्राकृतिक बहुलक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसमें सेलुलोज की प्राधानता होती है? प्रधानता, निम्न में से किसमें सेलुलोज की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए है कागज, ऑप्शन बी है रबर, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कागज, कागज में सेलुलोज की प्रधानता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जैव निम्नीकरणीय, ऑप्शन बी है जैव अनिम्नीकरणीय, ऑप्शन सी है संश्लेषित रेशे, ऑप्शन डी है अपघटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
जैव निम्नीकरणीय जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सबसे अधिक सक्रिय यानी एक्टिव धातु कौन है? तो ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है सोडियम जिसका संकेत Na होता है, पोटेशियम का संकेत K होता है, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम जिसका संकेत Mg होता है और ऑप्शन नंबर डी है सोना जिसका संकेत Au। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पोटेशियम के पोटेशियम जिसका संकेत K है सबसे अधिक सक्रिय धातु है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कहता है धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? क्वेश्चन है धातुओं के किस गुण के कारण, किस विशेषता के कारण उन्हें पीट पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है तन्यता, ऑप्शन बी है आघातवर्धनीयता, ऑप्शन सी है कठोरता, ऑप्शन डी है धात्विक चमक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आघातवर्धनीयता, धातुओं के आघातवर्धनीयता गुण के कारण उन्हें पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कहता है धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? क्वेश्चन है धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? ध्यान देंगे इसमें कह रहा है तार खींचे जा सकते हैं और इससे पहले वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि चादर बनाया जा सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन तो वही है लेकिन आंसर बदल जाएगा। चादर बनाने के लिए था आघातवर्धनीयता गुण के कारण चादर बनता है पतला चदरा और यहाँ कह रहा है उनके तार बनाए जा सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं, तो पतला से पतला तार खींचे जाने के लिए बनाने के लिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तन्यता, धातुओं के तन्यता गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अधातु जिसमें चमक होती है। एक अधातु, अक्सर अधातु में तो चमक होती ही नहीं है लेकिन एक ऐसा अधातु भी है जिसमें चमक होती है, चमक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है सीजियम, ऑप्शन सी है गैलियम, ऑप्शन नंबर डी है पारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर पारा। भाई पारा को आप पारा मत समझिएगा, ये पारा नहीं है, ये पारा है। पारा का मतलब ये हुआ कि भैंस का बच्चा जो होता है वह पारा कहलाता है आम भाषा में, तो वो पारा नहीं है, ये पारा है ना? जिसको जो है जिसका जो है पारा यानी जिसका नाम है मरकरी। क्या नाम है? मरकरी दूसरा नाम है, मारकरी नहीं मरकरी, पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कहता है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएनजी बोला जाता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएनजी बोलते हैं और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इंग्लिश में हो गया और हिंदी में हो गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कोयला बनने में कितना समय लगता है? क्वेश्चन है
कोयला बनने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 100 वर्ष, ऑप्शन बी है हज़ारों वर्ष, ऑप्शन सी है लाखों वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लाखों वर्ष, कोयला बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कोक, ऑप्शन बी है पैराफिन, ऑप्शन सी है कोल गैस, ऑप्शन डी है बिटुमेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिटुमेन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होते हैं, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होते हैं क्या? तो ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है प्रोपेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होते हैं वह मीथेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। ऑप्शन ए है ईंधन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है जल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? ऑप्शन ए है रेत, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा दहनशील पदार्थ का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा दहनशील पदार्थ का उदाहरण है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है बालू, ऑप्शन डी है कागज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कागज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वतः दहन की परिघटना देखा जा सकता है। स्वतः दहन की परिघटना देखा जा सकता है किसमें? ऑप्शन ए है फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है पटाखा, ऑप्शन डी है पेट्रोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, श्वेत फास्फोरस। और स्वतः दहन, स्वतः का मतलब स्वयं जो जल जाए, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह जल उठेगा। श्वेत फास्फोरस, श्वेत मतलब उजला फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी है लड़की, सॉरी लड़की नहीं लकड़ी, लकड़ी भी नहीं होगा, पटाखा भी नहीं होगा और पेट्रोल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए श्वेत फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? क्या है क्वेश्चन? लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? ऑप्शन ए है स्वतः दहन, ऑप्शन बी है विस्फोट, ऑप्शन सी है मंद दहन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मंद दहन। लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? तो मंद दहन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, दहन के लिए आवश्यक शर्त है। दहन के लिए आवश्यक शर्त है। ऑप्शन ए है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ऑप्शन बी है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ऑप्शन सी है ज्वलन ताप की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी, क्योंकि दहन के लिए दहनशील पदार्थ की भी उपस्थिति होना जरूरी है और दहन के पोषक पदार्थ की भी उपस्थिति होना जरूरी है और ज्वलनताप की प्राप्ति भी जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ज्वलन ताप, ऑप्शन बी है ज्वाला, ऑप्शन सी है ज्वलनशील पदार्थ, ऑप्शन डी है दहनशील पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ज्वलन ताप। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है ज्वलन ताप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस इकाई में मापा जाता है? क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए है केजी, ऑप्शन बी है किलो जूल पर केजी यानी किलोग्राम, ऑप्शन सी है केजी, ऑप्शन केजे यानी किलो जूल, ऑप्शन डी है के प्रति जे यानी के किलो प्रति जूल। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केजी पर केजी यानी किलो जूल प्रति किलोग्राम। ईंधन की ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है केरोसिन, ऑप्शन सी है एलपीजी, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, विस्फोटक दहन का उदाहरण है। विस्फोटक दहन का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए है लकड़ी का जलना, ऑप्शन बी है तेल का जलना, ऑप्शन सी है पटाखा का दहन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पटाखा का दहन। पटाखा जो है विस्फोटक दहन का उदाहरण हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3। ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी है वन रोपण, ऑप्शन सी है वृक्षारोपण, ऑप्शन डी है वन्य प्राणी अभयारण्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वनोन्मूलन। वनों को समाप्त करने को वनोन्मूलन कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, वनोन्मूलन का कारण है। वनोन्मूलन का क्या कारण है? ऑप्शन ए है भवन निर्माण, ऑप्शन बी है सड़क निर्माण, ऑप्शन सी है कागज उद्योग, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी, क्योंकि भवन निर्माण भी एक कारण हो गया वनोन्मूलन का, सड़क निर्माण भी वनोन्मूलन का कारण हो गया, कागज उद्योग भी वनोन्मूलन का कारण हो गया, क्योंकि कागज जो है वन से ही प्राप्त होता है। सड़क जो है बनाने के लिए काफ़ी वनों की कटाई हो रही है। भवन निर्माण के लिए जैसे-जैसे घर बन रहे हैं और जो है वनों की उससे भी क्या हो रही है, कटाई होती जा रही है जगह के वजह से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है?
वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? ऑप्शन ए है पुनः चक्रण, ऑप्शन बी है मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी है वन्य प्राणी अभयारण्य, ऑप्शन डी है पुनर्वनरोपण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पुनर्वनरोपण। पुनर्वनरोपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है जड़ में, ऑप्शन बी है हरी पत्तियों में, ऑप्शन सी है भूमिगत तना में, ऑप्शन डी है वायवीय तना में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट जो है हरी पत्तियों में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है प्लास्टिड, ऑप्शन डी है केंद्रक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाग भरोसे आई ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भागते भागते आई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कोशिक जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव का कौन उदाहरण है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए है मक्खी, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी है फीता कृमि, ऑप्शन डी है अमीबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित रहता है? जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थिति अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है प्लास्टिड, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है केंद्रक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्लास्टिड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों के हरा रंग का कारण है। पौधों के हरा रंग का कारण क्या है? ऑप्शन ए है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लोरोप्लास्ट पौधों के हरा रंग का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका की खोज कब हुई? ऑप्शन ए है 1660 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1662 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1664 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1665 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है जंतु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? जंतु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर डी है जीव द्रव्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? तो वह है कोशिका भित्ति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और यह इस मैराथन क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा, हमारे जो साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आप शिक्षक हैं तो अपने शिक्षक साथियों को भी शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए हमारे कोई भी शिक्षक साथी छूटने नहीं पाएँ। सबका तैयारी हो, है ना? सबका साथ सबका विकास भई।
बहुत अच्छी बात है, इसलिए कोशिश कीजिए कोई भी ना छूटे। और एक बात मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो क्या ज़्यादा फ़ास्ट तो नहीं हो रहा है? अगर फ़ास्ट हो रहा होगा तो मैं थोड़ा स्लो कर दूँगा, स्लो करके क्वेश्चन आंसर जो है करूँगा। अगर आपको अगर लगता है फ़ास्ट तो ज़रूर बताइएगा मुझे और नहीं तो ठीक है, फिर भी बताइए कि हाँ सर ठीक है, ऐसे ही ठीक है, यही स्पीड ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके जाइएगा देखने के बाद। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? क्वेश्चन है नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए है युग्मनज, ऑप्शन बी है मुकुल, ऑप्शन सी है शुक्राणु, ऑप्शन डी है भ्रूण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। युग्मनज नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। ध्यान देंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लाइक करने में मिनटों का समय नहीं लगेगा, सेकंड का भी समय नहीं लगेगा लाइक करने में और कमेंट करने में। आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मुझे और हिम्मत मिलेगी, मुझे इससे जो है लगेगा कि हाँ, आपका रिस्पॉन्स मुझे बढ़िया मिल रहा है, जिसके वजह से मैं और भी अच्छा-अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर हाज़िर हो जाऊँगा। हिम्मत मिलेगी तब ना, आप हिम्मत देते रहिएगा ऐसे ही तब ना। तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। आपसे जो है हमको हिम्मत मिलती है। आपके इतना 3 चीज़ करने से काफ़ी हिम्मत मिलती है मुझे। मैं मोटिवेट होता हूँ, आप जो है मोटिवेशन आपसे मिलती है, यही सब आप करते हैं तो। इसलिए प्लीज़ कृपया करके ये तीनों काम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।